नाजरीन, अगर देखा जाए तो तमाम आलमो अनवर में सबसे अफजल नबी का रुतबा हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। और अगर देखा जाए तो कितने नबियों की उम्मत पर अल्लाह का इबरतनाक अजाब उतरा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में, जो समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे, जिनका नसबनामा कुछ इस तरह है। सालेह बिन उबैद बिन सय्याम बिन मासिद बिन उबैद बिन हाजिद बिन समूद बिन इरम बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो कौमे समूद के दौर में आए, और ये कौमे समूद कौन है, क्यों उन पर अल्लाह का अजाब आया, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कौमे समूद वो लोग हैं जो आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए लोग हैं। दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जिन्हें आद के नाम से पहचाना जाता था, जब उन पर अल्लाह का अजाब आया, तब जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और हूद अलैहिस्सलाम के साथ बस्तियों को छोड़कर निकल गए, उन आद की औलादों को कौमे समूद कहा जाता है, जिन्हें समूद इरम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों, कौमे समूद की आबादियाँ हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुर्रा तक जो मैदान नजर आता है, वो कौमे समूद के रहने की जगह थी, जो हिज्र नामी शहर से मशहूर है। दोस्तों, अल्लाह ने कौमे समूद को इतनी ताकत और कुव्वत बख्शी कि ये लोग पहाड़ों को तिराश कर अपना मकान बनाया करते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौमे आद से विरासत में पाई थी, और ये लोग तामीरी काम में भी बहुत माहिर हुआ करते थे। कौमे समूद के खंडरों की निशानियाँ आज भी मौजूद है, जो मदाइने सालेह के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, कौमे समूद के मसाइलों के बारे में कोई बकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता, अलबत्ता इनका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना है। समूद भी अपने पूर्वजों की तरह बूत परस्ती थे, और बहुत से बूतों को अपना बातिल खुदा मानते, और बहुत ज्यादा शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए अल्लाह ने उनके कबीलों में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को एक नसीहत करने वाला पैगंबर बनाकर भेजा, जो उन्हें सीधे रास्ते पर ले आए, उन्हें बताए कि दुनिया की हर चीज अल्लाह के एक होने की गवाही है, वही है इबादत के लायक, उसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन कौमे समूद के बूत परस्त लोग उनकी बातों को न मानते और उनका मजाक उड़ाते थे। फिर भी अल्लाह के नबी उन्हें बताया करते, तुम अपने ऐसो अमीरी पर गुरूर ना करो, और अल्लाह और उसके सच्चे रसूल के दिन का मजाक ना किया करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो एक दिन तुम सब फना हो जाओगे। अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताया करते थे। याद करो, कौमे आद पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था, उस बाद इस रूहे जमीन पर तुम्हें आबाद किया। जब अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, तब उनकी उम्र मजहब 16 साल की थी। लेकिन उन बूत परस्त लोगों को ये हैरानी होती कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि समूदी कौम के पोतों में से एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वो हमें अल्लाह के हुक्म सुनाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से उन्हें कई मुअज्जे भी दिखाए, और 120 सालों तक उन्होंने कौम को तौहीद की दावत भी दी। फिर भी कौमे समूद उन पे ईमान न लाई और उनकी बेअदबी करती रही। समूदियों ने मिलकर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो क्या तुम हमें पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल के दिखा सकते हो, तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ की ओर इशारा किया, और अल्लाह के हुक्म से पहाड़ 2 हिस्सों में फट गया, और वहाँ से एक जिंदा ऊँटनी निकली, और उस ऊँटनी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगो, इस ऊँटनी को जरा सी भी कोई भी तकलीफ ना पहुँचाना, और कहा, ए लोगो, इस तालाब का पानी एक दिन ऊँटनी पिएगी और एक दिन तुम पीना। तब सभी कौमे समूद के लोगों ने उनकी बात को माना। फिर एक दिन तालाब से कौमे समूद पानी पीती, तो एक दिन वहाँ से ऊँटनी पानी पीती। कई दिनों तक सिलसिला चलने के बाद कई बूत परस्ती करने वाले लोग इस बात से काफी तंग आ गए। तब एक बूत परस्ती करने वाली औरत, जिसका नाम सुरूक था, जो बड़ी खूबसूरत और अमीर थी, और उसकी लड़कियां भी बहुत खूबसूरत थी, उसने 2 कौमे समूद के ताकतवर बूत परस्ती करने वाले इंसानों को बुलाया और कहा, अगर तुम उस ऊँटनी को जीबा कर दोगे तो तुम मेरी जिस लड़की से चाहो मैं उससे तुम्हारा निकाह करा दूंगी। ये बात सुनकर 9 अफराती लोग तालाब के किनारे ऊँटनी के इंतजार में बैठ गए। जब ऊँटनी तालाब के करीब आई, तब मसदा
नामी शख्स ने तीर चलाया, जिससे ऊँटनी के कानों से खून का फुवारा जाहिर हुआ और कतार बिन साले नामी शख्स ने पीछे से उसके पैर काट दिए और उसे नेजों से मार दिया। ऊँटनी का बच्चा चीखे पाड़ता हुआ पहाड़ों में चला गया। आखिर वो समुद लोगों ने उस ऊँटनी को मार दिया और ऐलान किया, ए साले, तुम हम पे वो अजाब ले आओ जिस अजाब से तुम हमें डराते हो। जब हजरत साले अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ तो आंखों में आंसू लाकर फरमाने लगे, कमबख्त कौम, आखिरकार तुमसे सब्र ना हो सका, अब अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। 3 दिन बाद ना टलने वाला अजाब आएगा और तुम सबका नामो निशान मिटा देगा। अगले ही दिन कौमे समुद पर अजाब की निशानियां जाहिर होने लगी। पहले दिन सबके चेहरे पीले पड़ने लगे, फिर दूसरे दिन सबके चेहरे लाल हो गए। वो दिन उनका खौफ और दहशत का दिन था और तीसरे दिन सबके चेहरे काले पड़ गए और उनको मौत की दहशत होने लगी। तभी रात के वक्त आसमान से हैबतनाक आवाज आई, जिसने कौमे समुद को उसी हाल में हलाक कर दिया जिस हाल में वो थे। दूसरी ओर हजरत साले अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया और उनको इस अजाब से महफूज रखा। दोस्तों, हमारी वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के